रहमांशु सर बोल रहे हैं? हाँ हाँ जी बोलिए। सर, जी सर प्रणाम। ओके प्रणाम, बताइए। सर एडीओ का पेपर रद्द हो गया और अभ्यर्थी लगातार ये परेशान है कि अब क्या करे। लगातार धांधली हुई, उसकी वजह से पेपर जो है वो रद्द हो गया। तो अभ्यर्थी अब परेशान है कि करें क्या सर? और एडीओ का पेपर अगर रद्द हुआ तो आगे क्या होगा? देखिए, ये बड़ा ही अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने भी और बीपीएससी ने कि पेपर को कैंसिल करना पड़ा। जी और कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत उच्च स्तर की धांधली हुई थी। जी ठीक है। अब एक बार बेहतर ये होता है कि सरकार प्रॉपर ढंग से जो है चेकिंग भी करा ले और इन्वेस्टिगेशन भी करा ले कि आखिर इसमें कौन कौन लोग संलिप्त थे जी और क्या क्या कमियां रही, ताकि भविष्य में अगर बीपीएससी चाहे कोई भी अन्य संस्था कोई एग्जाम कंडक्ट कराती है जी तो उसमें इस तरह की गलतियां ना हो। वरना सिर्फ एग्जाम कैंसिलेशन से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसके मुख्य कारण भी जानने बहुत जरूरी हैं ताकि भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा ना हो। क्योंकि जब भी कोई परीक्षा होती है और उसमें इस तरह का कोई भी गलत कार्य होता है तो बच्चों को बड़ा नुकसान होता है, मानसिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। जी और फिर एग्जाम कैंसिलेशन के बाद दोबारा जब फिर एग्जाम होता है तो यहाँ के बच्चों के पास आर्थिक समस्याएं बहुत सारी हैं, तो उनको आने जाने रहने में बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो जी अगर ये एग्जाम एक ही बार में ईमानदारी से हो जाए तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। जी तो ये एक जो है सरकार को इस पे जो है विशेष कार्रवाई करने की जरूरत है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, ये नहीं कि 32 बच्चों को डिबार कर दिया गया, ये समस्या का समाधान नहीं है। जो सर वास्तविक रूप से इसमें जिम्मेदार हैं उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, जी सर, आपने जो कहा था कि पेपर रद्द हो सकता है सर, वो हो गया। और आपने जो ये भी कहा था कि रद्द होगा और रद्द हो भी गया सर, तो क्या लगता है कि बीपीएससी ने अपना गलती मान ही लिया है, तो आगे क्या करेगी अब? देखिए, अब तो जो है आगे कभी बीपीएससी ने एक नया नोटिस भी जारी किया है कि अभी जितने भी आगे एग्जाम होंगे हुँ, उन सारे के सारे एग्जाम में जी, वो लोग एक नया ई ऑप्शन निकाले हैं कि जी, 5 क्वेश्चन जो है 5 ऑप्शन होंगे। तो स्वाभाविक है कि अब एडीओ में भी उस तरह की चीजें होंगी। जी, लेकिन बीपीएससी को भी देखने की जरूरत है कि समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। ये भी पता करने की जरूरत है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह के जो है चीजों में इन्वॉल्व है, उन पे कठोर कार्रवाई करे। और ईओयू की भी जो जांच है वो सार्वजनिक होनी चाहिए कि आखिर इसके मुख्य अभियुक्त कौन कौन लोग हैं, क्या कोई अधिकारी है या कोई नेता है, क्या कोई शिक्षा माफिया है, कौन लोग जी। ऐसे हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो वो चीजें सबके सामने आनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई गलती ना हो। अब आगे कब तक सर एग्ज़ाम होगा एडीओ का? क्या लगता है कुछ अभ्यर्थियों? देखिए, अभी क्या है कि अब तो जो है नए सिरे से जो ये एडू जो ये साई एडू केयर था वो जी, हट के अब नई कोई कंपनी आएगी तो वो बहुत प्रक्रिया 1 डेढ़ महीने में सब कंप्लीट हो जाएगी, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी। लेकिन अब जो है बीपीएससी एग्जाम भी जो नई लेगी जो है एडीओ की, तो नए सिरे से लेगी, नए प्रकार से सारे प्रश्न बनेंगे सारी चीजों। तो उन सारी की सारी प्रक्रिया में कम से कम इनको 1 से 2 महीने तो लगेंगे ही सर लगेंगे। हर चीज़ में बदलाव होगा सर जो आगे एग्ज़ाम होगा? अब अपेक्षा तो हम लोग यही कर रहे हैं कि जो है हर प्रकार की चीजों में बदलाव हो, जी। पेपर और उसके कराने की प्रक्रिया में बदलाव हो ताकि बच्चों के लिए यह लाभकारी हो सके और भविष्य में इस प्रकार का कोई भी जो है पेपर लीक आउट ना हो। तो अब देखिए बीपीएससी भी प्रयास करेगी कि इस तरह की कोई भी गलती ना हो। जी, तो देखिए कहाँ तक वो सफल हो पाती है। लेकिन जहाँ तक एग्जाम का प्रश्न है, एग्जाम तो कम से कम अभी जो है मई शुरू हुआ तो मई जून तो बीतेगा ही। अगर ये जी। बहुत जल्दी भी कराए ना तो मुझे नहीं लगता कि अगस्त के पहले एग्जाम हो पाएगा। तो लेकिन ये है कि एग्जाम जब भी हो ईमानदारी से हो ताकि जी। अच्छे अच्छे बच्चे उसमें सेलेक्ट हो और प्रक्रिया जो है पारदर्शी रहे। सर आप तो उम्मीद करेंगे ना कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो बीपीएससी है वो एग्ज़ाम कराने को ना दे, बार-बार परेशानी उनको भी और जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे उनको भी झेलना ना पड़े? हाँ बिल्कुल, देखिए ये दरअसल क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी के कुछ तो अधिकारी इन्वॉल्व होंगे ही, जी, तभी ये सारा का सारा काम हुआ है। तो एक बार जो है बीपीएससी को भी अगर बीपीएससी की भी अगर ओवरहॉलिंग हो जाती तो बड़ा अच्छा है। उनके जी, सारे अधिकारी कर्मचारियों का भी एक बार सिस्टम देख लिया जाता है कि कौन कितना पानी में डूबा हुआ है जी, और कौन कितने भ्रष्टाचार में शामिल है। जी। तो उससे जो है आगे की जो है पूरी प्रक्रिया जो है बढ़िया से हो पाएगी। यानी बीपीएससी के अधिकारियों को भी थोड़ी जाँच होनी चाहिए सर? बिल्कुल भाई, तभी तो, क्योंकि मेन संस्था तो वही है ना। जी, जी। तो उसकी भी जांच होनी, सारी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबकी जांच होनी चाहिए। बस आखिरी सवाल सर कि अब अभ्यर्थी एडीओ वाले क्या करें? उनको कुछ संदेश दे दीजिए क्योंकि वो लगातार अब जब से सुने हैं कि पेपर रद्द हो गया और तब से परेशान हैं। देखिए, अब परेशानी होने की बात नहीं बल्कि खुश होने की जरूरत है कि ताकि जो है गलत तरीके से जो पेपर हुआ था वो बिल्कुल। पेपर जो है कैंसिल हो गया।
अब आप जो है जिस प्रकार आपने पेपर देखा होगा कि पेपर का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, तो उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कीजिए। जी ये जो है चूरन टैबलेट और ये सब इस तरह की चीज़ों जो पढ़ाई है उसको बंद कीजिए, थोड़ा सा अच्छे स्तर की किताबें पढ़िए, जी ताकि जो है ये जो नए प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं मिलाने वाले, या फिर जो है जो प्रश्न कूट वाले आ रहे हैं, या फिर एक्सेप्शन रीजन वाले प्रश्न हैं, उनको आप अच्छे ढंग से कर सकें। तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, अच्छे ढंग से पढ़ने की जरूरत है। और करंट अफेयर्स के लिए जो है कोई ना कोई एक मैगजीन आप रेगुलर हर महीने पढ़िए, ताकि करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आपने कहा और है थोड़ा सर सा कि अगस्त तक एग्जाम होगा, अगस्त तक नहीं होगा, नहीं हो सकता है, अगर हो बहुत सकता जल्दी है, हुआ तो अगस्त हो तक हो सकता है, सकता है। जी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद।